आबनाए हुर्मुज़ बज़ाहिर एक तंग समंदरी रास्ता है, मगर हकीकत में ये आलमी मईशत, तवानाई और सियासत का निहायत हसास मरकज़ है। अगर दुनिया को एक जिस्म तस्वुर किया जाए तो ये वो शहरग है जिसके ज़रिए तवानाई की रवानी बरकरार रहती है। आबनाए हुर्मुज़ खलीज फ़ारस के दहाने पर वाक़े है, जहाँ शुमाल में ईरान और जुनूब में उम्मान मौजूद है। यही जोग्राफियाई महल वक़ू उसे गैर मामूली अहमियत देता है, क्योंकि ये खलीज फ़ारस को बहराए अरब से मिलाता है। दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक की बरामदात इसी रास्ते से गुजरती हैं, जिसके बायस ये आलमी तिजारत का एक मरकज़ी दरवाज़ा बन चुका है। आज कानूनी तौर पर इसके साहिल ईरान और ओमान के पास हैं, मगर अमली तौर पर ये एक बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह है। आलमी ताकतें, खुसूसन रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका, यहाँ बहरी मौजूदगी बरकरार रखती हैं ताकि इस रास्ते को खुला रखा जा सके। आज आबनाए हुर्मुज़ आलमी सियासत का हसास तरीन नुक्ता है। यहाँ मामूली कशीदगी भी आलमी मंडियों को मुतासिर कर सकती है। ईरान और रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका की हालिया जंग की वजह से ईरान ने अमली तौर पर इस रास्ते को बहुत हद तक बंद या महदूद कर दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि वो दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को गुजरने नहीं देगा। कई हमलों और ख़तरात की वजह से जहाज़ खुद भी जाने से डर रहे हैं। ट्रैफिक तकरीबन रुक गई या बहुत कम हो गई, इसलिए इसकी बंदिश या रुकावट से तेल महंगा हो गया। आलमी मार्केट हिल गई। ईरान को हमेशा मुकम्मल बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ चंद जहाज़ रोक दे या एक दो हमले कर दे या धमकी दे। इंश्योरेंस कंपनियां मना कर देती हैं, जहाज़ वाले खुद नहीं जाते। इसलिए ईरान के पास आबनाए हुर्मुज़ एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में एक कहराम मच जाता है, जिसकी वजह से रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका पर बाकी दुनिया की तरफ से बेहद दबाव बढ़ जाता है। और इस हालिया जंग में भी यही दबाव रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका को परेशान किए हुए है, और वो जंग में बैकफिट पर जाने पर मजबूर हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। साथ रहने का शुक्रिया।